रामानंद नाम के एक साधु थे। वे बहुत सिद्ध थे और उनका ज्यादातर समय ध्यान साधना में ही जाता था। लेकिन क्या कोई ऐसा सोच भी सकता है कि ईश्वर के ध्यान में हर समय लीन रहने वाले साधु के साथ कुछ ऐसा हो जाए जिसका उन्हें पछतावा हो, और ऐसा वैसा नहीं, पछतावा भी ऐसा जिसमें उनकी नींद और चैन छिन जाएगा। आइए देखते हैं एक सिद्ध साधु की पछतावे की कहानी। एक दिन प्रातः काल में रामानंद जंगल जाते हैं। हरिओम। अभी सवेरा नहीं हुआ है। ये ब्रह्म काल सबसे अच्छा होता है ध्यान करने के लिए। दिन में तो मुझे ध्यान करने में कई तरह की बाधाएं आ जाती हैं। अभी यहाँ शांति है तो मेरी साधना में कोई विघ्न नहीं आएगा। रामानंद एक बड़ा सा पेड़ देखकर उसके नीचे साधना करने बैठ जाते हैं। तभी वहां एक घायल तोता आता है। उस तोते ने जब रामानंद को देखा तो दर्द भरी आवाज में बोला, मेरी मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन तोते की आवाज सुनकर भी रामानंद ने आंखें नहीं खोली। असल में वो अपनी साधना को बीच में तोड़ना नहीं चाहते थे। कृपया कर मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत कष्ट में हूँ। लेकिन तोते के पुकारने के बाद भी रामानंद ने आंखें नहीं खोली। उस तोते को किसी बड़े जानवर ने मारकर खाने की कोशिश की थी, मगर तोता बचकर निकल आया था। लेकिन वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। लगता है कि ये मेरी गुहार नहीं सुनेंगे, मुझे किसी और से मदद मांगनी पड़ेगी। कष्ट में कहारते हुए वो तोता वहां से उड़कर कुछ दूरी पर चला जाता है। कुछ देर बाद रामानंद की साधना पूरी हुई और उन्होंने आंखें खोली। अब बताओ, किसे मेरी मदद की जरूरत है? रामानंद ने इधर उधर नजरें दौड़ाई। उन्हें कोई दिखाई नहीं पड़ा। अरे, मैंने किसी की आवाज तो सुनी थी। कोई मदद के लिए मुझे पुकार रहा था, लेकिन अब तो यहाँ कोई भी नहीं है। मुझे आसपास ढूंढना चाहिए। ये सोचकर रामानंद उठे और तलाश में लग गए। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें वो घायल तोता नजर आ ही गया। अरे, तो तुम्हें मेरी मदद की जरूरत थी। माफ करना, उस वक्त मैं साधना में लीन था। ध्यान करते वक्त मैं किसी की भी बात का जवाब नहीं देता हूँ। अब बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? रामानंद तोते के पास गया और जैसे ही उसने उस तोते को उठाया, उसके तो होश ही उड़ गए। तोते के प्राण निकल चुके थे। उसकी जख्मों ने उसकी जान ले ली थी। ये क्या हो गया? मैं तो बस तुम्हारी मदद करने आ ही रहा था, मगर मगर तुम तो रामानंद को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या कहे। तभी वहां एक तेज रोशनी हुई और रोशनी में से तोते की आवाज आई, तुम्हारे ही कारण मेरा ये हाल हो गया। मैंने तुमसे इतनी मदद मांगी मगर तुमने अपनी आंखें नहीं खोली। अगर तुम मेरी मदद कर ही देते तो मेरे प्राण बच जाते। ऐसी साधना करने का कोई फायदा नहीं होता। ईश्वर का ध्यान करने में तुमने उसी के बनाए हुए प्राणी की मदद नहीं की। ये बातें सुनकर तो जैसे रामानंद के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसे जैसे कि एकदम से किसी ने आईना दिखा दिया हो। रामानंद की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए बोला, मुझे मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अनजाने में बहुत बड़ा अपराध कर दिया। रामानंद ने बहुत माफी मांगी, लेकिन वो रोशनी अचानक से गायब हो गई। अब रामानंद को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए और किसको अपनी कहानी सुनाए। हे ऊपर वाले, ये तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। अब मैं इसका पछतावा लेकर कैसे जीऊंगा? भटकते भटकते रामानंद को ख्याल आया कि वो अपने गुरु के पास जा सकता है और उनसे सलाह ले सकता है कि इस भूल को कैसे सुधारा जा सकता है। रामानंद बिना समय गंवाए अपने गुरु मोहन चंद के पास पहुंच गए।
क्या बात है रामानंद, तुम इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है गुरुजी। मैं साधना में लीन था और एक घायल तोता मेरे पास मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन मैंने उसकी नहीं सुनी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब मुझे पछतावा हो रहा है। आप मुझे रास्ता दिखाइए, मैं कैसे प्रायश्चित करूं गुरुजी? गुरु ने रामानंद की बात को बहुत ध्यान से सुना और फिर शालीनता से बोले, बेटा, ऐसी भूल जिससे किसी की जान चली जाए, उसका प्रायश्चित करना इतना सरल भी नहीं है। तुम चाहो तो एक तरीका है, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। हाँ बताइए ना गुरुजी, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो ठीक है, तुम कोई 3 ऐसे नेक काम करो जिसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ ना हो। अगर निस्वार्थ भाव से तुमने ये 3 नेक काम किए तो शायद तुम्हारा पछतावा कुछ कम हो जाएगा। अपने गुरु के मुख से ये बातें सुनकर रामानंद के लिए किसी उम्मीद की किरण से कम नहीं था। उसने फौरन कहा, मुझे मंजूर है गुरुजी, आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, तुम्हें अपना रास्ता स्वयं ढूंढना होगा बेटा। रामानंद अपने गुरु को प्रणाम करके वहां से निकल जाते हैं। अब उन्हें तलाश थी किसी ऐसे व्यक्ति की जिसे मदद की जरूरत हो। वो नगर में घूम घूम कर देखने लगे कि किसी को मदद की जरूरत तो नहीं। कुछ दूरी पर उन्हें एक बुढ़िया नजर आई। अरे, ये बूढ़ी काकी अकेले कितना भार उठा रही है, मैं उनकी कुछ मदद कर देता हूँ। रामानंद काकी के पास जाकर बोले, काकी, आप लकड़ियों का इतना भार उठाकर कहाँ ले जा रही हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? बेटा, मैं अकेली रहती हूँ ना, तो ये लकड़ियाँ मैं काट काट कर अंदर अपने घर में रखूंगी। सर्दियाँ आने वाली है ना, और इन्हीं लकड़ियों से मैं रोज चूल्हा जलाती हूँ। अगर अभी नहीं जमा करी तो बाद में ठंडक में बहुत तकलीफ होगी। लाइए फिर, मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूँ। रामानंद बूढ़ी काकी के साथ लकड़ियाँ काटने लगे। रामानंद लकड़ियाँ काटते जाते और काकी उन्हें इकट्ठा करके रख रही थी। रामानंद काकी से बातें भी कर रहे थे। तो आप कब से अकेली रह रही हैं? आपको अकेले खराब नहीं लगता है क्या? हाँ हाँ हाँ, नहीं बेटा, अब मुझे आदत पड़ गई है अकेले रहने की। और वैसे भी मैं हमेशा अकेली भी नहीं रहती हूँ। आस पड़ोस के सारे बच्चे शाम को मेरे पास खेलने आते हैं। कई चिड़िया, मोहल्ले के जानवर भी आते हैं और मैं उन्हें खाने भी खिलाती हूँ। लेकिन आप अकेले रहती हैं, तो ये सब करने में आपको दिक्कत नहीं होती है क्या? नहीं बेटा, बल्कि मुझे तो खुशी ही मिलती है। जब अपना कोई नहीं होता है तो हर कोई ही अपना हो जाता है ना। काकी की ये बात सुनकर रामानंद एक पल के लिए सुन रह जाते हैं। उन्हें एहसास हुआ कि इस दुनिया में कितनी तरह के लोग हैं और उनसे कितना कुछ सीखा जा सकता है। सारी लकड़ियां काटने के बाद रामानंद थक कर आंगन में बैठ गए। काकी उनके लिए चाय लेकर आईं। ये लो बेटा, तुमने बहुत मेहनत की। तुम्हारी ही काटी हुई लकड़ियों से मैं चूल्हा जलाकर ये चाय बनाकर लाई हूँ। हाँ हाँ हाँ। काकी के साथ बातें करते करते रामानंद ने चाय पी ली और फिर काकी से विदा ली। कुछ दूर और चलने के बाद रामानंद ने देखा कि एक बच्चा बहुत उदास बैठा था। रामानंद उसके पास जाते हैं और उससे पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो और उस तरफ क्यों देख रहे हो? बच्चे ने रामानंद को ध्यान से देखा और बोला, मैं उधर देखकर अपनी मामा जी का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी माँ कहती हैं कि जब मेरे मामा शहर से आएंगे तो मेरे लिए बहुत सारे तोहफे लाएंगे और हमारे घर की सब परेशानियाँ भी दूर हो जाएंगी। शहर का रास्ता वही है ना,
इसलिए मैं उधर देख रहा हूँ। क्या? पर बेटा तुम्हारे मामा आखिर गए कहाँ हैं? पता नहीं, एक दिन वो बहुत देर तक सोते रहे। सवेरे सबकी जगाने पर भी नहीं जागे, तो कुछ लोग उन्हें उसी रास्ते से ले गए। माँ ने कहा कि वो अचानक से काम के कारण शहर चले गए हैं। तब से मैं और माँ उनके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। रामानंद उस बच्चे की बात सुनते ही समझ गए कि उसकी मामा अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन बच्चे के भ्रम को बनाए रहने के लिए और उसे दुख ना हो, इसलिए उसकी माँ ने झूठ बोल दिया। थोड़ा सोचकर रामानंद ने कहा, हाँ हाँ बेटा, मुझे शहर से तेरे मामा ने ही तो भेजा है। ये सुनकर बच्चा चौंक गया। क्या? मामा ने? क्या सच में? मामा कैसे हैं? वो मुझसे और माँ से मिलने कब आएंगे? क्या उन्हें हमारी याद नहीं आती है? बेटा, वो तुमसे मिलने जरूर आएंगे और उन्हें तुम्हारी बहुत याद आती है। काम में फंसे होने के कारण वो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन ये देखो उन्होंने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। रामानंद ने अपनी पोटली निकाली। रामानंद तो ध्यान साधना में लीन रहते थे। वो पैसे कमाने का कोई लाभ नहीं था। उस पोटली में उनके पास वो पैसे थे जो उन्हें दान दक्षिणा में मिलते थे। बेटा, ये ले लो, ये रख लो और अपनी माँ को दे देना और उनसे कहना कि ये पैसे तुम्हारे मामा ने भेजे हैं। मैं तुम्हारे मामा का दोस्त हूँ, इसलिए मैं भी तुम्हारा मामा ही हुआ ना। अरे वाह, मेरे मामा को हमारा कितना ख्याल है। आपका धन्यवाद। आप यहीं रुकना, मैं अभी माँ को सब बता कर आता हूँ। उस बच्चे की खुशी को देखकर रामानंद को अलग ही खुशी का अनुभव हुआ। इसके बाद वो फिर से जंगल की तरफ चल दिए। लेकिन रामानंद अब बहुत थक चुका था और उसे पता ही नहीं चला कि कब वो चलते चलते उसी पेड़ के पास आकर बैठ गया जहाँ पर वो सुबह साधना कर रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने 2 नेक काम किए हैं। मन थोड़ा हल्का तो जरूर हुआ है, लेकिन अब भी आत्मग्लानि है। ना जाने मैं इस पछतावे से मुक्त हो भी पाऊंगा या नहीं। रामानंद गहरी सोच में डूब गए और उन्हें झपकी लग गई। उनकी आंख तब खुली जब किसी की आहट हुई। उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि सामने एक नन्हा सा तोता पेड़ पर लगे फलों को देखकर रामानंद को ये देखकर हंसी आ जाती है और वो कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो नन्हे दोस्त? मैं सामने वाले पेड़ पर लगे फलों को खाना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक उड़ नहीं पाता हूँ ना, और वो फल इतनी ऊंचाई पर लगे हैं, इसलिए मैं कूद रहा हूँ। ऐसे तुम कूदकर भी फलों तक नहीं पहुंच पाओगे। रुको, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। फिर रामानंद खुद पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ते हैं और उस तोते को देते हैं। वो छोटा सा तोता फल खाकर बहुत खुश हो जाता है। रामानंद वहीं बैठकर उसे देखते रहते हैं। लीजिए, आप भी थोड़ा सा फल खा लीजिए। मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि हमेशा फल बांट कर ही खाने चाहिए। नहीं, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। अभी तो तुम्हें ये फल खाते देखकर ही मुझे बहुत आनंद आ रहा है। रामानंद तोते के बच्चे से आगे पूछते हैं, वैसे कहाँ हैं तुम्हारे पिताजी? तुम इतने घने जंगल में अकेले क्यों घूम रहे हो? ये सुनकर तोते का बच्चा उदास हो जाता है और कहता है, पता नहीं, सुबह से गायब हो गया है। ना जाने कहाँ चले गए हैं। मुझे उनकी चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं उन्हें ढूंढने निकल पड़ा, मगर अभी तक मुझे वो नजर नहीं आए हैं। रामानंद को ये सुनते ही समझ आ गया कि ये बच्चा उसी घायल तोते का है जो उसे सुबह मिला था। क्या? अरे नहीं, ये तो बहुत बुरी बात है। ये बच्चा तो अब एकदम अकेला हो गया है। ये इस जंगल में कैसे रहेगा? मुझे इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। वैसे भी इसके पिता को तो बचा नहीं पाया। अब कम से कम इसका ध्यान रखकर मैं कुछ प्रायश्चित तो कर लूंगा।
रामानंद ने तोते के बच्चे को बहलाते हुए उससे कहा, जब तक तुम्हारे पिता वापस नहीं आते तब तक तुम मेरे साथ रह लो। तुम्हें मेरे साथ बहुत अच्छा लगेगा। मैं तुम्हें मीठे मीठे फल भी दूंगा और हर एक प्रकार के दाने भी दूंगा। हम साथ में बहुत सारी बातें भी करेंगे, ठीक है ना? तोते का बच्चा ये सुनकर खुशी से बोला। हाँ हाँ जरूर, मैं आपके साथ आपके घर चलूंगा। रामानंद ने उस तोते के बच्चे को अपने कंधे पर बिठा लिया और उसे घर ले गया। उसका खूब ध्यान रखा और उसे अच्छे से सुला दिया। अब रामानंद को कुछ सुकून मिल रहा था। वो भी सो गया और सपने में रामानंद को वही रोशनी फिर से नजर आई। तुम वापस आ गए। तुम्हें पता है तुम्हारा बच्चा मेरे साथ बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ, मैं यही कहने आया हूँ कि मैंने तुम्हें माफ किया। तुम्हारे नेक कामों से मैं खुश हूँ और अब तुम्हें पछतावा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम मेरे बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वो रोशनी गायब हो गई और रामानंद की आंख खुल गई। ये क्या? ये सपना नहीं था, ये सच था। आखिरकार मैं पछतावे से मुक्त हो चुका हूँ। रामानंद को एहसास हुआ कि अब उसका पछतावा खत्म हो चुका है। इसके बाद रामानंद तोते के बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जो बाद में पछतावे का कारण बने। हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों को भी मेरी तरह कार्टून वीडियो बनाकर अपना यूट्यूब चैनल ओपन करना है? तो मैंने आप लोगों के लिए फुल कार्टून मोरल स्टोरी फॉर गाइड यूट्यूब चैनल वाला कोर्स बनाया है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक और डिटेल दी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आज की हमारी कहानी का विषय है अवसर का लाभ। एक गरीब बुढ़िया थी। उसके 3 जवान बेटे थे। बुढ़िया के पास थोड़ी सी खेती थी। वह रात दिन मेहनत करती। भूमि विशेष उपजाऊ न थी, इसीलिए खेती में अनाज भी कम पैदा होता। परिवार की गुजर बसर में बड़ी कठिनाई होती। एक रात बुढ़िया अचानक से बीमार पड़ गई। वह अपने बेटों के भविष्य को लेकर चिंतित हो उठी। खेती तो पहले से ही बहुत कम है। तीनों में कहीं बंटवारे की नौबत आ गई तो निश्चित ही वे भूखे मर जाएंगे। अभी उनका शादी ब्याह होना भी बाकी है। कैसे उनका जीवन व्यतीत होगा, यही चिंता करते हुए वह सारी रात जागती रही। सुबह बुढ़िया ने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। उनकी बुद्धि और पौरुष की परीक्षा के लिए उन्हें 1,000 अशर्फियाँ देकर बोली, बच्चों, मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले तुम लोग धन कमाकर अपना अपना घर बसा लो। इसीलिए इन पैसों को लेकर तुम लोग नगर चले जाओ और व्यवसाय करके जल्दी घर लौट आओ। बड़े बेटे ने चिंतित स्वर में कहा, माँ, हम तुम्हें इस हालत में छोड़कर कैसे जाएं? बुढ़िया ने कहा, तुम लोग मेरी चिंता ना करो। अड़ोस पड़ोस के लोग बड़े भले हैं, मेरा खूब ध्यान रखते हैं। फिर वैद्य जी आकर देखी जाया करेंगे। रुपए लेकर तीनों पुत्र अलग अलग नगरों के लिए चल पड़े। बड़े बेटे ने रास्ते में सोचा, माँ ने पेट काट काट कर ये रुपए बचाए होंगे। इन रुपयों को किसी व्यापार में लगाकर जी तोड़ परिश्रम करूँगा, खूब धन कमाऊँगा ताकि इस उम्र में माँ को खेतों में कटने की ज़रूरत ना रहे। जीवन भर वह हमें पालने के लिए कष्ट झेलती रही है। यह सोचकर उसने नमक का व्यापार करना शुरू कर दिया। वह रोज सुबह मंडी जाता, नमक के बोरे खरीदता, उन्हें अपनी छोटी सी दुकान में लाकर बेच देता। नमक की ज़रूरत तो रोज़ हर घर की होती है, अतः उसकी बिक्री भी खूब होती, मुनाफा भी नकद हाथ लग। कुछ ही महीने की लगातार मेहनत से बड़े बेटे की दुकान दुगनी तिगनी होती गई। रहता भी बड़ी सादगी से था।
काम में सहायता के लिए उसने नौकर चाकर भी रख लिए। उसके मित्र उसे व्यसनों में घसीटने की कोशिश करते। वह उनके संग उठता बैठता अवश्य, किंतु न मद्यपान करता, न हुक्का पीता, न पान खाता, न नर्तकियों के महफिलों में आता जाता। मित्र हमेशा उसकी सादगी का उपहास करते, उसे धिक्कारते। भला ऐसे धन से क्या लाभ जिससे जीवन के सुख न भोगे जा सकें। लेकिन उसके ऊपर मित्रों की उकसनों का कोई असर न होता। उसकी आंखों के सामने बस बीमार बुढ़िया माँ का चेहरा घूमता रहता। वह हर कदम यही सोचता, जल्दी से जल्दी वह इतना धन कमा ले कि फौरन माँ के पास लौट सके, वहाँ पहुँचकर एक अच्छा घर बना ले, कुछ बीघे खेते खरीद ले, ताकि घर गृहस्थी के लिए एक निश्चित आय माँ को मिलती रहे, वह बिस्तर पर बैठी बैठी सुख भोग सके। इधर किसी अन्य नगर में पहुँचे हुए बुढ़िया के दूसरे बेटे ने सोचा, माँ की मंशा है कि हम सब भाई अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। उसने ना जाने कैसे पैसे बचाकर हमें दिए हैं। कोई ऐसा व्यापार करना चाहिए जिससे मूलधन सुरक्षित रहे, बाकी खर्च चलता रहे, ताकि जब मैं लौटूं माँ को मूलधन लौटा सकूं। यह सोचकर उसने वस्त्रों का व्यापार शुरू कर दिया। वह जुलाहों के पास जाता, उसने तरह तरह के वस्त्र खरीदता, फिर अपनी दुकान पर लाकर बेच देता। धीरे धीरे उसका व्यापार फलने फूलने लगा। वह खूब धनवान हो गया। उसने माँ के लिए 10,000 असरफियाँ अलग निकाल कर रख दी और आराम से जीवन व्यतीत करने लगा। उधर तीसरे बेटे ने एक नगर में पहुंचकर सोचा, माँ ने हमें दाने दाने को तरसा कर पाला है। वह निर्धनता का ढोंग करती रही है। उसके पास खूब धन है, धन जरूर उसने कहीं गाड़ रखा हुआ है, वरना भाइयों में बांटने को 3,000 असरपिया कहाँ से आती। उसने तय किया, व्यापार आदि के झंझट में कौन अपना खून जलाए। इन पैसों से मौज मस्ती करनी चाहिए। जब खत्म हो जाएंगे तो घर लौट जाऊंगा। माँ का क्या है, फिर से पैसे निकाल कर देगी। यह सोचकर तीसरे बेटे ने अपना सारा धन मग मांस और ऐशो आराम में लुटा दिया, यहाँ तक कि कुछ मित्रों से उधार लेकर भी खर्च कर डाला। कुछ समय बाद गुड़िया के तीनों बेटे घर लौट आए। घर पर उन्होंने बीमार माँ को मृत पाया। अड़ोसियों ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही गुड़िया उनका नाम रटते रटते स्वर्ग से धार गई। उन लोगों का कोई अता पता तो था नहीं, कोई खबर भी करता तो कैसे। उन्हीं लोगों ने मिलकर दाह संस्कार कर दिया। माँ की मृत्यु का समाचार सुन के वह दुख से कातर हो उठे। जिसने अपना सारा धन गुल छर्रों में उड़ा दिया था, वह सबका दास बनकर घर में गुजर करने लगा। जिसने मात्र मूलधन बचा कर रखा था, वह बड़े भाई के साथ हिसाब किताब में हाथ बटाने लगा। बड़े भाई की समाज में खूब इज्जत हुई। एक धनी किसान की बेटी से उसका ब्याह हो गया। वह दान पुण्य करता हुआ ठाठ से गांव में रहने लगा।